नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। आज श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में एक प्रेरणादायक घटना सामने आई, जब संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी लक्ष्मी देवी गांव चिचरोपा, तहसील सैन, जिला कुल्लू के पार्थिव शरीर को मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च हेतु समर्पित करते हुए उनके परिजनों द्वारा देहदान किया गया। लक्ष्मी देवी संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी थी और उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके परिजनों ने भी इस पुण्य कार्य में पूरा सहयोग दिया, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए देहदान सुनिश्चित किया। इस पुण्य कार्य का आयोजन मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ट्रस्ट द्वारा अस्पताल के साथ समन्वय बनाकर यह सेवा कार्य पूरा किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संतों सर्वसती नहीं, सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजन, निर्लेपम निर्लेपम अकल अनुवेशम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना वीरतल। उजल हिरंबर हरदम अम्बे परवाह था। है बार पार नहीं मध्यतम कृप जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक रवताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करु सेवा पन शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सलीका वरुण धर्म राजा में। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यामे सहस्र 88। उतरे ब्रह्म जल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यामे सहस्र 88। उतरे ब्रह्म जल पारा कटहे यम की फांसी। सत्साई जोर सुरवती तुम्हारी जय। पार्थिव शरीर को सौंपने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद अनुयायियों ने 33 करोड़ देवी देवताओं और पूर्ण परमात्मा की स्तुति की। मृतिका के परिजन व मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट तथा अस्पताल के कर्मचारियों का इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है, सुनिए। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में, जहां पर एक देहदान का जो कार्यक्रम है वो हुआ है और वो हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। जैसा कि आपको पता है कि एक देहदान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो समाज का एक नायक होता है। वो समाज में रहते हुए तो लोगों के काम आता ही है, लेकिन समाज से जाने के बाद भी पीढ़ियों तक याद रखा जाता है, क्योंकि वो समाज की शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान सब में अपना योगदान करता जाता है। और ऐसे ही जो प्रेरणा बनी है जो देहदान करने की आज समाज में, जहाँ पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं, जहाँ आपने देखा हाल ही में एक घटना हुई है, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है उनसे प्रेरणा पाकर उनके अनुयायी लोगों के जीवन का एक कारण बन रहे हैं, लोगों को जीवन देने का कारण बन रहे हैं। और जानते हैं कहाँ से इनको ऐसी प्रेरणा मिली है, क्यों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस प्रकार के कार्य में संलग्न हो रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपके क्या लगते थे? जी मेरे दादी जी लगते थे। तो आपको क्या यहाँ से ये प्रेरणा मिली जो आपने देहदान करा है? जी ये प्रेरणा हमें हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की उनसे मिली है प्रेरणा जी। तो कैसा लग रहा है अभी आपको, आप जो सामाजिक जो रूढ़िवादी हैं उनको छोड़कर आपने समाज के लिए जो कार्य किया है उसको, मतलब जो आपने यहाँ पर सामाजिक कार्य किया उसके लिए आपको कैसा लग रहा है? जी जो ये देहदान होता है ये बहुत ही मतलब कि इसको पुण्य का बोला जाता है। ये देहदान मतलब कि महादान के उसमें बोलते हैं। इसमें समाज भी मतलब कि समाज को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि देहदान क्या चीज़ है, लेकिन मतलब कि इसमें बहुत पुण्य वाला
जी थैंक यू। धन्यवाद। जी यहाँ पर इनके और भी अनुयायी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे किस पर जो ये कार्य कर रहे हैं, कहाँ से इनको ऐसी प्रेरणा मिलती है और कहाँ से क्यों ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, सबसे सर जो देहदान करने की जो प्रेरणा है वो आप लोगों को कहाँ से मिली? देखिए, एक समाज सुधार का कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो बहुत वर्षों से कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं। देहदान का मतलब होता है कि जो समाज में जो आजकल जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में जो बच्चे आगे पढ़ाई करते हैं, शरीर की मिट्टी बढ़नी है, मिट्टी से कोई लाभ तो नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये ज्ञान है उनके अनुसार ये वो उनका ये एक डिसीजन है कि भाई यहाँ रहते हुए तो समाज की सेवा करें, ठीक है, और आगे लोगों को भी प्रेरणा करे कि भाई अगर इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा तो इसका कोई मिट्टी बन जाएगी। अगर ये शरीर जो है वो आगे वाली जो पीढ़ी हमारी जो बच्चे हैं, जो भारत का भविष्य है, उनके अनुसंधान के कार्य में ये बहुत सहयोगी हो सकती है और होती है। तो ये इसी के लिए है कि भाई ये हमारा शरीर जो है मरने के बाद भी किसी न किसी के काम आए, इससे कोई परमार्थ हो, कुछ आगे कुछ ऐसा कार्य हो जिससे कि आगे लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, कुछ ही अनुयायी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब जी संत रामपाल जी महाराज सभी लोग ऐसे चीज कार्य में करें? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो देहदान नहीं करते, वो जैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा रक्तदान शिविरों का आयोजन होता है, इसमें सैकड़ों यूनिट जो है ब्लड डोनेट भी किया जाता है। और अन्य जो धार्मिक कार्य हैं जैसे बाढ़ इत्यादि में, या डॉरी फ्री मैरिजेस होती हैं जिसमें 1 रुपये न दिया जाता है और सारा खर्चा जो है वो ट्रस्ट की तरफ से उठाया जाता है। इसके साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लोर का ये बहुत बड़ा ये कार्य है कि वो उनका जो अनुयायी हो किसी प्रकार का नशा नहीं करता है। चाहे आप बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, या अपनी बहन बेटियों को बहन बेटी की नज़र से देखता, कोई बेविचार में उसका वो देख भी नहीं सकता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, समाज में एक स्वच्छ जीवन जीता है जो एक इंसान को यहाँ जीना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज जो है मतलब समाज में रहते हो तो अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन समाज में व्यक्ति अगर चला भी जाए उसके बाद भी लोगों को अच्छाई बांट रहे हैं। हाँ, ज्ञान के आधार से है, क्योंकि हम आए हैं, जन्मेंगे, मर भी जाएंगे, ठीक है। मरने के बाद हमने कुछ किया नहीं जो अच्छा किया गया, ठीक है। यहाँ भी हम देवता बन के रहेंगे और आगे भी हमारा जो शरीर है वो किसी का काम आ जाए, इस शरीर का कुछ ना कुछ बन जाए, ठीक है ना। जैसे पशु पक्षियों के शरीर का तो कुछ काम, चमड़ा चाम काम आता है, हमारे शरीर का कुछ भी काम नहीं आता। तो ये तरीका संत रामपाल जी का है कि बच्चों के काम आएगा, भविष्य में वो चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे और अच्छी प्रैक्टिकल में सहयोग करेंगे, इलाज करने में हमारे को ही फायदा होगा, जनमानस को इसका बेनिफिट मिलेगा। जी थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर पंकज कुमार। जी, आप यहाँ मेडिकल कॉलेज में जी ट्यूटर स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। जो ये देहदान का जो कार्य हो रहा है तो इससे आपको किस काम में जो बॉडी है किस काम आ सकती है, समाज में कैसे बना सकते हैं इसको? देहदान के लिए जो हमारा जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनेटॉमी, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, विद्यार्थी आते हैं पहले साल के, उनके लिए जितना भी जो भी पढ़ाई हम कराते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क जो हमारा रहता है, प्रैक्टिकल का जो काम रहता है, वो हम इस बॉडी के जो देह हमारी दी होती है, जो डेड बॉडी होती है, उस पे ही हम दिखाकर बच्चों को सिखाते हैं। तो हर एक बॉडी का हर एक अंग, बॉडी का हर एक पार्ट हम बच्चों को खोल के दिखाएंगे, ताकि वो जो रियल, जो असली जो बॉडी के अंदर जो अंग हैं हमारे, उनको देख के असली चीज़ें सीखें और आगे उनको भविष्य में वो चीज़ें काम आए। हाँ, जैसे मतलब कई बीमारियाँ भी हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए भी जी हाँ, उनके इलाज के लिए भी उनको मदद मिलती है। जैसे आगे वो उनको स्पेशलिटी करनी है, सर्जन बनना है, मेडिसिन में जाना है, तो जो वो रियल में बॉडी को देखेंगे, उससे सीखेंगे, वही उनके शिक्षा में बहुत योगदान करती है। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ऐसे देहदान के कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए, हमारी मेडिकल एजुकेशन के लिए। हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं और इस महादान के लिए जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। इसके लिए हमारी जो हम स्टूडेंट यहाँ विद्यार्थी आते हैं, उनके लिए सीखने में, उनको पढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और भविष्य में बहुत ज़्यादा अनुसंधान और जिस प्रकार के बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज करने में मदद मिलती है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। मैं सिर्फ जितने भी धर्मगुरु इतनी अच्छी शिक्षा अनुयायियों को दे रहे हैं, जो देहदान का काम छोटा काम नहीं होता, बहुत कुछ लोग इन चीज़ों से अनजान हैं, वरना आप डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से परिवार को और उन लोगों को जिन्होंने इनको शिक्षा दी है देहदान के लिए, उन सब का धन्यवाद देते हैं।
और जो न्यूज़ जैसे हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे देहदान के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए आगे आएँ। ये शरीर अगर किसी के एजुकेशन में हेल्प कर सकता है तो सब लोग करें। आने वाली जनरेशन जो मेडिकल कॉलेज में जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं उनके लिए ये पढ़ाई का सबसे अच्छा सोर्स है। तो वो लोग बहुत कुछ इन चीज़ों से सीखेंगे। तो सब लोग देहदान के लिए आगे आएँ और इकट्ठा होकर सब लोग अगर ये स्वेच्छा से देहदान करते हैं तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इसमें बहुत लाभ होगा। थैंक यू सर। देखिए, इनका कहना था कि जो समाज में देहदान का जो कार्य है बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा देहदान को महादान कहा गया है और संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर अगर इसको अंजाम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी हमारी एक रिपोर्ट, और ऐसे ही आप देखते रहे ऐसे न्यूज़ चैनल। यह कार्य न केवल समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं किस प्रकार उनके अनुयायियों को सेवा और परोपकार की ओर प्रेरित कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज हमेशा से ही धार्मिक आडंबरों से हटकर विज्ञान संगत और समाज हितकारी आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके अनुयायी आज उसी मार्ग पर चलते हुए एक मिसाल पेश कर रहे हैं जो मानव कल्याण और मानव सेवा के लिए वरदान साबित हो रही है। धन्यवाद।